2.1 का 5 नंबर सवाल है, कॉस इनवर्स माइनस 1/2। आपको बताया था जब इनमें माइनस आ जाए तो पहले माइनस को एडजस्ट करना होता है, और कॉस इनवर्स में माइनस आ जाए तो आगे क्या लगता है, पाई। तो पाई माइनस में कॉस इनवर्स 1/2, पाई माइनस कॉस में 1/2 मान 60 डिग्री यानी पाई/3 का होता है। और पाई में से पाई/3 गया 2 पाई/3, जो कि 0 से पाई की रेंज में है, और 0 से पाई इसका परिसर होता है, मुख्य मानों का परिसर होता है, बताया ना आपको। तो बस इसी रेंज में उत्तर आना चाहिए। 0 से 180 के बीच में ये 120 डिग्री है, बस इतना सही है। इसके अलावा और कोई सवाल जल्दी बोलें। 11 नंबर सवाल देखिए। 11 नंबर सवाल है, tan इनवर्स 1 प्लस में कोस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस में है साइन इनवर्स माइनस 1/2। tan में एक मान पाई/4 का होता है, इसका अभी अभी निकाला, ये कितना होता है, 2 पाई/3। साइन में माइनस है, पहले माइनस बाहर करो, माइनस बाहर करोगे साइन इनवर्स 1/2, और साइन में 1/2 मान 30 डिग्री का यानी पाई/6 का, ये जोड़ लेना एलसीएम लेके। 13 नंबर सवाल पूछा गया था। 13 नंबर सवाल है, साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई है, यानी साइन इनवर्स x को y बोला गया। तो साइन इनवर्स x का जो मान होता है वो कहां से कहां तक होता है, मुख्य मानों का परिसर है। साइन इनवर्स x का उत्तर -90 से 90 आता है, तो -90 से 90 कौन सा ऑप्शन है, बी है। जो बी ऑप्शन है ना, -90 से 90, वही तो उत्तर है इसका, बस इतना ही है। tan इनवर्स √1 + x² माइनस 1/x, इसको सरलतम रूप में लिखना है, मतलब इसको सरल करके लिखना है। यहाँ tan इनवर्स है, तो इन चीजों में एक ध्यान रखना, आप x की जगह ऐसा मान लिखोगे जिससे त्रिकोणमिति का कोई सूत्र लगे, चाहे वो 10वीं क्लास का लगे चाहे 11वीं क्लास का लगे, x की जगह ऐसा मान लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ x की जगह साइन थीटा लिखूं तो 1 + sin² थीटा कोई सूत्र नहीं होता, नहीं होता ना 1 + sin² थीटा। अगर x की जगह कोस थीटा लिखें तो 1 + cos² थीटा भी नहीं होता, लेकिन अगर x की जगह tan थीटा लिखें तो 1 + tan² थीटा, ये तो होता है। तो बस इस तरह से सवाल चलना चाहिए, यानी x की जगह ऐसा मान लिखोगे जिसमें त्रिकोणमिति का कोई सूत्र लग जाए, समझ गए। तो आपको इसमें x की जगह tan थीटा लिखना है। क्या इसके अलावा कोई और भी लिख सकते थे क्या, tan के अलावा कोट थीटा भी लिख सकते थे, 1 + cot² थीटा cosec² थीटा होता है, लिख सकते थे ना, तो वो भी आप कर सकते हो। तो tan थीटा पहले आया तो मैं यही लिख देता हूं, क्या बनेगा जरा देखिए, tan इनवर्स √1 + x की जगह tan थीटा, ऊपर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, -1 में x की जगह tan थीटा। थोड़ा सा सरल करते हैं इसको, tan इनवर्स का tan इनवर्स 1 + tan² sec², ऊपर रूट है इसलिए क्या बनेगा, sec थीटा -1 tan थीटा। थोड़ा और सरल करते हैं, sec थीटा 10वीं क्लास के हिसाब से 1 cos थीटा होता है, वो लिख दो। sec थीटा क्या होता है, 1 cos थीटा -1, और tan थीटा क्या होता है, sin थीटा cos थीटा। थोड़ा सा और सही करते हैं, tan इनवर्स का tan इनवर्स पहले एलसीएम लिया जाएगा, ऐसे कोस नहीं घटेगा, पहले ऊपर वाले का एलसीएम लो, क्या आएगा एलसीएम में, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, बचेगा 1 - cos थीटा, नीचे लिखा है sin थीटा बटे cos थीटा से cos थीटा कट गया, क्या बचा है वो मैं दोबारा लिख देता हूं, tan इनवर्स 1 - cos थीटा, और बटे में क्या बचा है, 1 - cos थीटा का सूत्र बताओ, 11th क्लास में बताया है। इसका क्या होता है, 1 - cos 2 थीटा का, ये होता है 2 साइन, ये सूत्र बहुत बार काम आएगा, याद कर लो इसको। ये 1 - cos 2 थीटा का है। अब इसको अगर 1 - cos थीटा बनाना चाहें 2 थीटा से थीटा, तो आगे क्या बनेगा,
दो से आधा हो गया ना एक थीटा, तो थीटा से थीटा बटे दो हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा टेन इनवर्स का टेन इनवर्स, ये बनेगा दो साइन स्क्वायर थीटा बटे दो। साइन थीटा का साइन दो थीटा का क्या सूत्र होता है, ये होता है दो साइन थीटा और दो थीटा का ये होता है, तो साइन थीटा का क्या बनेगा, ये बनेगा दो साइन थीटा बटे दो कोस थीटा बटे दो। ये वाला लिख दो साइन थीटा का, ये बनेगा दो साइन थीटा बटे दो कोस थीटा बटे दो, से दो कट गया। साइन थीटा बटे दो पे ऊपर कितनी घात है, दो, नीचे कितनी है, तो ऊपर एक घात बच जाएगी। क्या बचा बोलिए, साइन थीटा बटे कोस थीटा बचा, क्या होता है टेन थीटा बटे दो। क्या होता है ये, टेन से टेन इनवर्स गया, क्या बचा, थीटा सवाल में था क्या स्टार्टिंग में, नहीं था, नहीं था, हम लाए थे, हम ही हटाएंगे। थीटा का मान वापस रखो, एक बटा दो पड़ा है थीटा का मान, यहां से थीटा का मान क्या आएगा टेन इनवर्स एक्स, तो एक बटा दो टेन इनवर्स एक्स इसका फाइनल आंसर है। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ बच्चे गलती करते हैं, थीटा बटे दो को लिखते हैं टेन इनवर्स एक्स बटा दो, नहीं, थीटा बटे दो का मतलब है एक बटा दो गुना थीटा, और थीटा का मान यहां से क्या आएगा टेन इनवर्स एक्स आएगा। बात समझ में आई, ठीक है। सवाल है टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स, बहुत ही बढ़िया सवाल है। शुरू कर दिया, हाँ क्या करना है इसमें याद रखना है थोड़ा सा, टेन इनवर्स का टेन, अंश में भी कोस एक्स का भाग करना है और हर में भी कोस एक्स का भाग करना है। तो अंश में मैं कोस एक्स का भाग कर रहा हूं और हर में भी कोस एक्स का भाग करना है, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और बटे में फिर कोस एक्स, समझ गए। इस कोस का भाग दोनों में लगा दो, कोस एक्स का भाग कोस एक्स में एक, साइन बटा कोस एक्स, और बटे में एक प्लस, अब मैं इसको बता रहा हूं ये क्या होता है, आगे से इसको डायरेक्ट यूज करूंगा। कैसे, टेन इनवर्स का टेन इनवर्स, इस एक की जगह लिख दो टेन पाई बटा चार। टेन 45 का मान कितना होता है, एक होता है, तो इसको लिख दो टेन पाई बटा चार, माइनस में टेन एक्स है ही, एक प्लस, इस टेन एक्स के गुणा में एक मान सकते हैं ना, उस एक को लिख दो टेन पाई बटा चार, और गुणा में टेन एक्स है ही। अब इसको ऐसे पढ़ो, टेन एक्स माइनस टेन वाई, वन प्लस टेन एक्स टेन वाई, क्या होता है ये टेन एक्स माइनस, त्रिकोणमिति के सूत्र याद करो वापस, जिसको याद नहीं है 11वीं क्लास वाले, 4-5 दिन डेली याद करो उनको, डेली याद करोगे तो ही याद होंगे, वरना याद ही नहीं आएंगे। इसको x पढ़ेंगे, इसको y पढ़ेंगे, टेन एक्स माइनस टेन वाई, वन प्लस टेन एक्स टेन वाई, बार टेन इनवर्स है, अंदर वाला ये क्या बनेगा टेन एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस एक्स, किसको पढ़ रहे थे पाई बटा चार को, तो इसको लिखा जाएगा पाई बटा चार माइनस एक्स, टेन इनवर्स से टेन गया, आंसर बचा है पाई बटा चार माइनस एक्स, बस यही आंसर है। हमने कोई प्रतिस्थापन तो नहीं किया, एक्स की जगह कुछ अलग तो नहीं लिखा था, सवाल एक्स में था, उत्तर भी एक्स में, यानी हमारा सवाल सही है। तो आगे से इसको ध्यान रखना, टेन पाई बटा चार माइनस एक्स क्या होता है, एक माइनस टेन एक्स बटा एक प्लस टेन, इसको सूत्र के रूप में याद कर लो। क्या याद करना है, टेन पाई बटा चार प्लस एक्स, ये याद करोगे, एक प्लस में टेन एक्स और एक माइनस में टेन एक्स, अगर यहाँ माइनस आ जाए तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। दोबारा देख लो, एक्स स्क्वायर, यही सवाल है ना, चेक करना, टेन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये आपके तीसरे सवाल की तरह हो गया, अब इसमें एक्स की जगह कुछ रखना पड़ेगा, और आपको बताया था एक्स की जगह कैसे रखें, क्या रखें, कैसे पता करेंगे, त्रिकोणमिति का कोई सूत्र लगना चाहिए, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधा सही है। इस फलन में देखो थोड़ा सा, एक्स की जगह क्या लिखें त्रिकोणमिति का सूत्र बन जाए,
चलो एक बार ए स्क्वायर छोड़ देता हूं मैं, मान लो 1 है यहाँ पे। अब बताओ क्या लिखें। अगर साइन थीटा लिखें तो सूत्र लग सकता है क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। कोस थीटा भी लिख सकते हैं, दोनों ही प्रतिस्थापन हो सकते हैं। यहाँ टेन नहीं हो सकता, कोट नहीं हो सकता, सेक कोसेक नहीं हो सकता। दो ही प्रतिस्थापन हो सकते हैं, कौन कौन से? साइन और उन दोनों में से कोई सा भी लिख देना। तो एक बार यहाँ ए स्क्वायर है तो एक्स की जगह हम साइन थीटा नहीं लिखेंगे, एक्स की जगह लिखेंगे ए साइन थीटा। एक्स की जगह क्या लिखेंगे? तो ये ए एडजस्ट हो जाएगा आपका, तो एक्स की जगह हम लिखेंगे ए साइन थीटा। अब ए का रोल खत्म हो जाएगा, देखो कैसे। टेन इनवर्स का टेन इनवर्स, एक्स की जगह लिखेंगे ए साइन थीटा, रूट ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, एक्स की जगह ए साइन थीटा। इस पे स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर लगेगा, यहां स्क्वायर होगा तो यहां स्क्वायर लगेगा ना। तो क्या लिखूं बोलो? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर को रूट से बाहर कर दो, टेन इनवर्स ऊपर ए साइन थीटा है ही, रूट से ए स्क्वायर बाहर कर दो तो रूट से बाहर क्या आएगा? ए ही आएगा, रूट साथ में आएगा। तो बचा क्या? ए स्क्वायर तो बाहर गया, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ए से कैंसिल हो गया। ये क्या होता है? कोस थीटा। साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या बन गया? टेन इनवर्स, और ये बना टेन इनवर्स से टेन गया, थीटा बचा। अब थीटा का मान यहां से कैसे निकलेगा? देखो सीधा साइन इधर नहीं आएगा, पहले ए इधर जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या बना? एक्स बटा, पहले ए भाग में जाएगा। अब थीटा अलग होगा, साइन इनवर्स उधर जाएगा, अब साइन इनवर्स इस पूरे के लग जाएगा, तो थीटा बराबर आएगा साइन इनवर्स एक्स बटा ए। ये थीटा का मान आपको यहां लिखना है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। कोई दिक्कत इस सवाल में? आसान है ये तो, उधार लो। इनवर्स साइन 2 पाई बटा 3, और 11 नंबर सवाल है टेन इनवर्स टेन 3 पाई बटा 4। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, परीक्षा में आने लायक सवाल है, जरा ध्यान से समझो। साइन इनवर्स से साइन कट जाता है, कटता है ना, कैंसिल हो जाते हैं, तो इस हिसाब से उत्तर आना चाहिए 2 पाई बटा 3। लेकिन आपको मैंने ये बताया साइन इनवर्स के मुख्य मानों की रेंज होती है -90 से 90 से ऊपर उत्तर नहीं जाना चाहिए साइन इनवर्स का, चाहे यहां कुछ भी आए भले, 90 से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। अगर मैंने साइन इनवर्स से साइन काट दिया तो 2 पाई बटा 3 तो 120 डिग्री होता है, पाई बटा 3 60, 60 2 120, इस रेंज से बाहर गया, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से काटना नहीं है, हमें इस आंसर को इस रेंज में पहले सेट करना पड़ेगा। अब आपको कैसे? 11th क्लास में इसी चीज का अभ्यास करवाया। ये है साइन 120 डिग्री, साइन 120 का जो मान होता है वो मान किसी और का नहीं होता, होता है कि नहीं होता? तो हमें साइन 120 की जगह वो लिखना पड़ेगा जितना मान साइन 120 का होता है उतना और किसका होता है? किसका होता है? साइन। अब वो कैसे करेंगे उसका तरीका आपको 11th क्लास में बहुत बताया, एक बार और देख लो। आपको इस तरीके से करना है, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, साइन का साइन 2 पाई बटा 3 को लिखो पाई माइनस पाई बटा 3, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बटा 3। इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? ये 120 है, ये 180 माइनस 60 है, बात एक ही है। पाई का मान 180 माइनस 60, ये 120 है, ये भी 120 है। साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, तो ये आएगा साइन थीटा यानी पाई बटा 3। अब साइन इनवर्स से साइन काट दो, आपका आंसर पाई बटा 3 इस रेंज में है, जो कि बिलोंग करता है -90 से 90 में। सेम ऐसे इसमें, इसकी रेंज भी -90 से 90 होती है, बस छोटा ब्रैकेट होता है। रेंज तो यही होती है साइन 10 और कोसेक की, इसमें छोटा ब्रैकेट होता है। तो ये 3 पाई बटा 4 है, 45 दिया 135 डिग्री है, ये 90 से ज्यादा है, इसको भी सेट करना पड़ेगा। कैसे सेट करेंगे? टेन इनवर्स का टेन इनवर्स
जैसे इसको ऐसे लिखा था 2π/3 को पाई माइनस π/3, वैसे इसको क्या लिखेंगे। बस यहाँ अभ्यास काम आता है, जल्दी उतना जल्दी याद आएगा जितना आपने अभ्यास किया है। अगर बहुत कम अभ्यास है तो बहुत कम याद आएगा। अब 3π/4 को क्या लिखा जाता है, पाई माइनस π/4। ये होता है 135, 180 माइनस 45, या 4 एलसीएम ले लो, 4π माइनस पाई 3π/4। tan इनवर्स का tan इनवर्स, tan का tan पाई माइनस थीटा, ये क्या होता है tan पाई माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकंड में tan किसका होता है, माइनस का tan थीटा आता है, माइनस का π/4 आएगा, tan π/4। अब tan इनवर्स में माइनस आ गया, क्या करोगे, tan इनवर्स माइनस x आ गया, क्या करोगे, माइनस बाहर निकालेंगे, और tan में माइनस सीधा बाहर आता है, तो tan इनवर्स tan π/4, tan इनवर्स से tan गया, उत्तर आ गया माइनस π/4, जो कि इस रेंज में माइनस 90 से 90 में। तो बिलोंग दिखाना पड़ेगा माइनस 90 से 90। बस ये आंसर है, उतारो। 14 नंबर सवाल है, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, ये सवाल है। इस पे ध्यान दो, कोस इनवर्स को 7π/4। कोस इनवर्स के मुख्य मानों की रेंज क्या होती है, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से 180। क्या ये 180 से ज्यादा है या कम है, 7π/6, π/6 होता है 30, 30 7 210, ज्यादा हो गया, इस रेंज में लाना पड़ेगा इसको। तो कैसे आएगा कोस इनवर्स, कोस 7π/6 कैसे लिखें, इसको लिखा जाएगा कोस पाई प्लस π/6। कोस इनवर्स का कोस इनवर्स कोस पाई प्लस थीटा, बोलो क्या होता है, कोस पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में कोस किसका होता है, तो ये माइनस में आएगा कोस π/6। अब कोस इनवर्स में माइनस आ गया, अब बाहर पाई लगेगा, ये बात ध्यान कर लेना। तो बाहर पाई लगेगा, पाई माइनस कोस इनवर्स, और आगे कोस π/6 है ही, कोस इनवर्स से कोस कट गया, बचा पाई माइनस π/6, और ये कितना होता है, जो कि बिलोंग करता है 0 से पाई में। समझ में आया, ये आसानी है। साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसका माइनस कैसे एडजस्ट करोगे, पहले माइनस एडजस्ट करना है, माइनस को बाहर कर दो, किसका हो गया, बाहर पड़ा है साइन π/3 का π/3, साइन में 1/2 मान 30 का होता है, कितना आएगा ये 30, ये 60, 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, बस इतना ही है। अब 12 नंबर, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। अपने आप में विशेष सवाल है, क्योंकि हमें नहीं पता साइन इनवर्स 3/5 कितना होता है। अगर साइन इनवर्स 1/2 पूछता तो बता देते 30 डिग्री होता है। ये साइन इनवर्स 3/5 आ गया। अब क्या करना है आपको, इस साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, इसको भी टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। ये कन्वर्ट आपस में हो जाते हैं। जैसे 10वीं क्लास में अगर मैं आपको साइन थीटा का मान लो 3/5 बताता, तो कॉस थीटा का नहीं बता सकते आप। लंब कर्ण आधार से साइन थीटा का मान 3/5 है। साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब 3 हो गया, कर्ण 5 हो गया, आधार 4 हो गया, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण 4/5 हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे 10वीं क्लास में साइन कोस में कन्वर्ट हो जाता था, टेन में कन्वर्ट हो जाता था, वैसे ये भी कन्वर्ट होते हैं। कैसे कन्वर्ट होंगे सुन लो, इसको बदलना है टेन इनवर्स में, इसको भी बदलना है टेन इनवर्स में। टेन इनवर्स में बदलने का रीजन ये है क्योंकि बाहर टेन है। अगर बाहर कोस होता तो मैं इसको कोस में बदलता, इसको कोस में बदलता। बाहर क्या चीज है उस हिसाब से अंदर वाले मैटर को बदला जाएगा। और फिर भी अगर मान लो आप ये साइन इनवर्स में है, ये कोट इनवर्स में है, आप इसको साइन में बदल देते हो, ये साइन में है, तो आगे चल के हम फिर टेन में बदल सकते हैं। ये 2-3 सवाल करेंगे, ऐसे समझ में आ जाएगा। अब इसको कैसे बदलेंगे टेन इनवर्स में, वो देखिए। इसको अलग से मानते हैं, मान लेते हैं साइन इनवर्स 3/5 थीटा है।
साइन इनवर्स एक्स हमेशा एक कोण देता है, पता है ना आपको। तो इसको मैंने थीटा मान लिया, यहां से साइन थीटा का मान बताओ क्या आएगा। साइन इनवर्स इधर भेज दो, साइन थीटा का मान कितना आया। अगर साइन थीटा का मान 3/5 है तो क्या तुम टेन थीटा का मान बता सकते हो 10वीं क्लास की तरह। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो आधार कितना आया 4, और टेन का सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 3, आधार कितना है, तो टेन थीटा का मान आ गया 3/4। आपको हमेशा बताया जो चीज आप मानो वो हटा दिया करो, ये हमेशा का रूल है मैथ का। जो चीज आप मानते हो हटा दो। आपने थीटा माना था, यहां से थीटा अलग करो, थीटा बराबर क्या होगा टेन इनवर्स 3/4। थीटा का मान वापस रखो, क्या है साइन इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स 3/5 बराबर आ गया टेन इनवर्स 3/4। इस तरह से साइन आपका टेन में कन्वर्ट हो गया। एक बार फिर से देख लो, साइन को टेन में क्या किसी में भी बदल सकते हो आप लोग। कैसे बदला जाता है, साइन इनवर्स 3/5 को थीटा मानो, यहां से साइन थीटा का मान 3/5। अब साइन थीटा का आ गया, क्या तुम यहां से टेन थीटा कोस थीटा सेक थीटा नहीं लिख सकते, जिसमें बदलना है वो लिख दो। फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा का मान ये है, तुम चाहते हो कि सेक थीटा का क्या आएगा, सेक में बदलना है मान लो, तो सेक में बदलना है तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 5, आधार कितना है, आधार अभी अभी निकाला था 4, तो सेक थीटा बराबर आ गया 5/4। यहां से थीटा अलग करो, क्या बनेगा सेक इनवर्स 5/4। थीटा का मान वापस लिखो साइन इनवर्स 3/5, तो थीटा का मान लिखोगे साइन इनवर्स 3/5 सेक इनवर्स 5/4, ये होगा। तो साइन बदल गया सेक में, मतलब आपको जिसमें बदलना है ना उसका सूत्र लिख दो। यहां से साइन थीटा 3/5, टेन थीटा 3/4, टेन इधर गया, थीटा बराबर टेन 3/4, और थीटा का मान वापस लिख दिया, ये बदल गया। पसंद आया ये तरीका का दूसरा बताऊं, ये सही है ठीक है। इसको बदलना है टेन में, इसको और बदल के देखते हैं टेन में। कोट इनवर्स 3/2 बराबर क्या मानो बोलो, थीटा तो पहले मान चुके किसी को, एक के सवाल में एक चीज को दो नहीं मान सकते, फाई मान लेते हैं। यहां से बोलिए कोट फाई का मान 3/2, कोट फाई का मान 3/2। आपको बदलना किसमें है, तुम जिसमें चाहो बदलना उसको लिख दो। अगर टेन में बदलना है तो टेन फाई लिख दो, बोलो टेन फाई का सूत्र। कोट का 3/2, टेन का क्या होगा 2/3। यहां से फाई वापस अलग करो, फाई बराबर क्या आ गया टेन इनवर्स 2/3। फाई का मान वापस लिखो, कोट इनवर्स 3/2 बराबर क्या होता है टेन इनवर्स 2/3। ये कोट बदल गया टेन में, कोई दिक्कत इसमें। वैसे आपने एक तरीका और भी पढ़ा था, कोट इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स में क्या होता है 1/x, सूत्र पढ़ा था क्या ये। अगर अंदर वाले मान को पलट दो तो कोट किस में बदल जाता है, तो कोट इनवर्स 3/2 है तो टेन में क्या लिखा जाएगा टेन इनवर्स 2/3। ये भी तरीका लगता है, तरीका सही लगा ये, उतारो तो एक बार। बदलना है आपको, इसको किस में बदलना है, बस थोड़ा सा ऐसे लिखना, साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, आधार मन में निकाल लोगे। इस साइन इनवर्स को बदलना है टेन इनवर्स में, ये लो सीधा लिखो टेन इनवर्स लंब बटे आधार। लंब कितना है 3, आधार कितना है, बस बदल गया। प्लस इसको किस में बदलना है, फॉर एग्जाम्पल मान लो साइन में बदलना है, मान लो साइन में बदलना, बदलना तो नहीं है, एक बार कर लेते हैं। कोट का सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या आएगा बताओ 5 कैसे आएगा, 9 और 4 √13 नहीं आएगा क्या। तो इसको साइन में लिख रहा हूं मैं, साइन इनवर्स लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 2, कर्ण कितना है, बदल गया साइन में। ऐसे भी बदल सकते हो ठीक है, हालांकि हमें किस में बदलना है, तो कोट को टेन में बदलना है टेन इनवर्स
ये कोट होता है आधार बटे लंब, tan क्या होता है लंब बटे आधार, तो क्या लिख दोगे 2/3, ऐसे बदलना है tan में। अब फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ये है tan इनवर्स x और ये है tan इनवर्स y, बाहर tan पड़ा है पड़ा रहेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है बोलिए, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, इन दोनों का गुणा। समझ में आया क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस tan से tan इनवर्स तो गया, इसकी कैलकुलेशन करनी है, 3 3 9 और 8 17, 17 बटे में 12 माइनस 6, 17 बटे 6 आंसर उतार लो।